नमस्कार बच्चों। आज एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम साकेत मैथिली चरण गुप्त का साकेत के नवम सर्ग का सार पढ़ रहे थे इससे पूर्व के व्याख्यानों में भी। आज उसी की निरंतरता में आगे का व्याख्यान है। इससे पूर्व मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि किस प्रकार से जब बसंत ऋतु आती है तो विरहणी के लिए कितना ही कष्टप्रद समय हो जाता है। वह व्याकुल हो जाती है, दुख से भर उठती है। क्यों? क्योंकि बसंत ऋतु में चारों ओर प्राकृतिक सुषमा बिखरी होती है, हंस की किलोरें सुनाई देती हैं। तो उर्मिला जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही है, उसे इस बसंत ऋतु की सुंदरता को देखकर, बसंत ऋतु में चारों ओर जो प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है, उसको देखकर अपने संयोग के क्षणों की जो आनंद की कीड़ाएँ हैं, उनकी स्मृति होती है ना? उसके बाद ग्रीष्म ऋतु की भीषणता भी उसकी विरह वेदना को उद्दीप्त करती है। सब प्राणियों को प्यासे देखकर उसकी उदारता सजग हो उठती है, पर वह इससे विचलित नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि ग्रीष्म के ताप से ही फलों में परिपक्वता आती है। उसके पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है। आकाश में उमड़ घुमड़ कर घोर घन छा जाते हैं, चारों ओर बादल ही बादल होते हैं और समूची पृथ्वी पर शीतल जल उस समूची पृथ्वी को तर कर देता है, भीग जाती है सारी प्रकृति सरसती, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, सुंदरता बिखरी है। तो फिर विरह व्यथित उर्मिला को अपनी वेदना से फिर से मुक्ति नहीं मिलती। फिर भी वह आनंद में नृत्य करते हुए मधुर आदि सुख का पूर्णतः ध्यान करती है। वो क्षण जो उसने संयोग में अपने प्रीतम के साथ बिताए हैं, उनका ध्यान करती है। उर्मिला को अपनी संयोगावस्था की एक सुखद घटना याद आ जाती है। क्या घटना थी वो? देखिए, एक बार वर्षा ऋतु में हिंडोले में झूल रही थी, तभी उनका प्रीतम वहाँ पर आ जाते हैं, है ना? लक्ष्मण वहाँ आ जाते हैं। उसने उसे भी हिंडोले में बैठा लिया। भय का बहाना करके वह उनसे लिपट गई, है ना? इस घटना की याद आते ही विरहणी उर्मिला व्यथित हो उठती हैं और सोचती हैं कि उसकी कोई भी तो कामना पूरी नहीं हो सकी। अपने आराध्य पर वह मन भावे फूल भी न चढ़ा सके, मतलब अपना प्रीतम के साथ वह अपनी इच्छा अनुसार समय भी ना व्यतीत कर सकें। आकाश में उमड़ते और कड़कते बादल उनकी विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादलों के रूप में किसी व्यथित के हृदय के भाव अटक भटक कर भड़क रहे हों। उसे अपनी संयोगावस्था की एक और घटना याद आ जाती है। वह अपने अलिंदे पर खड़ी हुई हैं, चारों ओर आकाश में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं। वर्षा के मादक वातावरण को देखकर उनका मन मतवाला हो उठता है। वह भावावेश में आकर के नृत्य करने लगती हैं। तभी बिजली चमकती है और उसने उसके प्रकाश में देखा कि उसका प्रियतम कहीं कोने में छिपा हुआ खड़ा है। वह लज्जा से भर गई। इस प्रकार से अपनी सखी से कहती हैं कि तुझे भी याद होगा कि एक बार, और एक घटना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि एक बार जब मालिनी जब डाली लाई थी, तो उसमें फूल थे, फल थे। प्रिय देवर जी भी वहीं खड़े थे। मैंने पूछा कि हे रसिक, तुम्हारी रुचि किस में है? तो उन्होंने विनोदपूर्ण उत्तर दिया था, मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आज वही विनोद तो
भारी विषाद बन गया है। उर्मिला अपने प्रियतम से मिलने के लिए इतनी आतुर हैं कि वर्षा काल में उमड़ते हुए खंजन उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उसके प्रीतम ने उधर मन भाए अपने नेत्र फिरा दिए हों, अर्थात वे लौटकर वापस घर आ रहे हों। इसके पश्चात हेमंत ऋतु आते। देखिए एक गृहिणी का वर्णन जो यहाँ पर कवि ने किस सुंदरता के साथ किया है ऋतुओं के माध्यम से। अब वर्षा ऋतु के पश्चात हेमंत ऋतु आती है। सारा संसार उसके लिए सुख में सुखी है, पर उर्मिला तो अपने विरह में दुख में डूबी हुई हैं। उसे याद आता है कि जब वह अपने प्रीतम के पास पहुंच जाती थी तो वह कितने प्रसन्न होते थे और हेमंत ऋतु को अपना उपकारी समझते थे। कैसे ठंड से शिशिर में ठंड से कपकपाकर जब अपने प्रीतम के पास पहुंचती थी और तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते थे। अपनी इस विरह व्यवस्था में भी उर्मिला को अपनी प्रज्ञा का ध्यान निरंतर बना रहता है। वह अपने देवर से पूछती हैं कि इस बार अपनी जो प्रजा के लिए वो पूछती है कि इस बार कृषकों की फसल अच्छी हुई है, अन्य गुण में वृद्धि हुई है, परंतु इन पदार्थों में कोई स्वाद नहीं है, क्योंकि राम वन गमन से सारे पदार्थ नीरस हो गए हैं। रामचंद्र जी वहाँ नहीं हैं। तो ऐसे में भी उर्मिला अपने जो खेती है, जो फसल है, उसके विषय में व्याकुल हो रही हैं। कह रही हैं सब स्वादहीन हो गई है, क्योंकि वहाँ पर राम नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। उर्मिला के मन में कुछ देर के लिए कृषक जीवन का महत्व जागृत हो जाता है और वे सोचती हैं कि इन लोगों का जीवन कितना साधना में है। इसके विपरीत राज्य सभी प्रकार के अनर्थों का मूल है, क्योंकि इसी के कारण राम को वनवास मिला। मुझे कारागार का सा भयंकर दुख मिला है और महाराजा दशरथ को मृत्यु का वाण ग्रहण करना पड़ा। फिर वह सोचती हैं कि प्रेतम तभी लौट पाएंगे जब पृथ्वी 14 चक्कर पूरा कर लेंगे, अर्थात 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे। फिर उसे संयोगावस्था की एक अन्य घटना याद आ जाती है। वह उसका वर्णन करते हुए अपनी सखी से कहती हैं कि हे सखी, ऐसी ही हेमंत ऋतु का जाड़ा था। प्रियतम द्वार का पर्दा हटाकर अंदर आए और रोमपट को मेरी गोद में फेंक कर बोले कि इस परिधान को ओढ़कर देखो। मैं उसे ओढ़ने के लिए जैसे ही अपने बिस्तर से उठी, उन्होंने तुरंत मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया। हम दोनों को इस बात से अतीव आनंद हुआ। शिशिर ऋतु भी विरहणी के भावों को उद्दीप्त करने वाली ही होती है। शिशिर ऋतु में जहाँ उर्मिला कस्तूरी गंध से उन्मत्त रहती थी, वहाँ आज सूनापन छाया हुआ है। वह तो इस ऋतु को अपने शरीर में ही देखती हैं, जहाँ भावों का पतझड़ भी है, शरीर का कंपन भी है, मुख की पांडुरता भी है और नेत्रों का पानी भी है। वह शिशिर ऋतु में झरोकों से झांकती हुई किरण का भी स्वागत करती हैं, क्योंकि उनके मन में बसंत ऋतु की सुंदरता कहीं ना कहीं छिपी हुई है। बसंत ऋतु सर्वाधिक मादक एवं उत्तेजक होती है। कवि ने इस ऋतु का भी उद्दीपक रूप में चित्रण किया है। बसंत ऋतु में चूंकि नवीन फूल खिलते हैं, कोयल मधुर वाणी में गीत गाती है, भौरों की टोलियां खिलती हुई कलियों पर मंडराने लगती हैं और चारों ओर सुषमा ही सुषमा बिखर जाती है। अशोक वृक्ष भी फूलों से भर जाता है। सरोवर अपना संपूर्ण वैभव लेकर सुशोभित हो रहा है। मधुमक्खी अपने संयम में लग गई है। वसंत ऋतु में खिलती हुई कलियों को देखकर उर्मिला को अपने सुख संपन्न दिनों की याद आ जाती है और वे सोचती हैं कि इन कलियों के समान वह भी कभी
विरह वेदना से इतनी उदार हो गई हैं कि फूलों का तोड़ना भी उसे कष्टप्रद लगता है। वह भी सोचती हैं कि मैं भी एक ऐसे ही खिलती हुई थी, महकती हुई कली थी, और अब उनका प्रियतम उन्हें छोड़ के चला गया है, तो वे विरह वेदना में इतनी अधिक उदार हो गई कि फूल भी उनको ऐसा लगता है कि वृक्ष से फूल तोड़ना भी एक पाप है। वो उसको भी नहीं तोड़ना चाहती, चुनना चाहती हैं। कभी वे सोचती हैं कि प्रियतम के चले जाने से उनकी सारी आशा रूपी कलियां बिखर गई हैं। जैसे आशाएं संचित करके वो मन को प्रसन्न रखना चाहती हैं, परंतु ऐसा लगता है कि प्रीतम उनको छोड़ के चल गए हैं, तो चारों ओर वो उनकी आशा कलियों के रूप में इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। इसलिए उसे कोयल की कूक भी अच्छी नहीं लगती है, और फिर भी वह एक न एक दिन उनको विश्वास है कि उनका प्रियतम अवश्य लौट कर आएगा और उनके विरह दुख का अंत हो जाएगा, है ना। इसके आगे देखिए बच्चों, अपने अपार विरह में उर्मिला को अपने प्रीतम के हित का ध्यान सदा बना रहता है, इसलिए वह रोकर अपने मन को संकीर्ण नहीं बनने देना चाहती। वह अपने रुदन को भी गीत के समान मधुर मानती हैं। कभी कभी उसे मन में यह आता है कि वह भी धनधान्य को छोड़कर वहीं वन में अपने प्रियतम के पास चली जाएं, पर साथ ही उनकी यह भी इच्छा है कि वह अपने प्रियतम को साधना में उनकी किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी भी प्रकार की बाधा ना डालें। वह सोचती हैं कि यदि प्रियतम मुझे मिल जाए तो वह उनके चरणों की रज को अपने शरीर में रमा लें। अपने प्रियतम से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल है कि वह स्वयं अवधि बनकर स्वयं को मिटाकर अपने प्रीतम को शीघ्र वापस बुला लेना चाहती हैं। इस प्रकार संयोगावस्था की घटनाएं उनको याद आती जाती हैं, और भी अनेक घटनाएं उनको स्मरण होती रहती हैं, और कभी वे सोचती हैं कि अवधि को पूर्ण करे बिना ही राम और सीता को वन में ही छोड़कर मोह के वशीभूत होकर उनके प्रियतम वन से लौट आए और उनके द्वार पर खड़े हैं। वह उसे अपने प्रियतम पर बहुत अधिक क्रोध भी आता है, क्योंकि वह इस बात से उनके सम्मान को तथा उनकी मर्यादा को बहुत ठेस लगती है। वह भी जी भरकर उनकी भर्त्सना करती हैं कि उसे वापस लौट जाने के लिए कहती हैं। तभी उसे यह अनुभव होता है कि जैसे उसके प्रीतम उससे कह रहे हों कि तुमने राज सुख भोगा है, अतः तुम वन की विपत्तियों को क्या समझो। किसी की समालोचना करना आसान है, पर स्वयं उस पर खरा उतरना कठिन है। यह कहकर लक्ष्मण तिरोहित हो जाते हैं, और तब उर्मिला को अनुभव होता है कि उसने अपने प्रियतम की भर्त्सना करके बहुत ही अनुचित कार्य किया है। वह अपने शब्दों पर अत्यधिक प्रायश्चित करती हैं। वह यह भी स्वीकार करती हैं कि दुख और सुख दोनों परमात्मा की देन हैं। वह दोनों भाव उसके विधान के अनुसार निरंतर चलते रहते हैं। दुख आता है तो उसके उपरांत सुख भी आता है, और सुख आता है, सुखी सुख मनुष्य के जीवन में नहीं रहता, उसे दुख भी भोगना पड़ता है। और प्रभु की इच्छा के सम्मुख समर्पण कर देना ही मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा। दहन दिया तो भला सहन क्या, होगा तुझे अदय। प्रभु को की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय। इस प्रकार अवधिशिला का भारी भार अपने हृदय पर रखकर वह अपनी दृग धारा से उसे तिल तिल करके काट रही है।
तो यहाँ पर बच्चों नवा सर्ग जो है वो साकेत का समाप्त हो जाता है। आपने देखा है कि पूरे ही सर्ग का जो सार मैंने आपको अपने 3 व्याख्यान में समझाया, उसके आधार पर किस प्रकार से उर्मिला ने अपने विरह को, अपने वियोग को ऋतुओं के साथ जोड़कर अपनी विरह वेदना का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और संयोग के क्षणों को याद करके भी वह विरहिणी वियोग की अवस्था में किस प्रकार से व्याकुल हो रही है, ये इस सर्ग में हमको देखने को मिला। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।